हम रेडी है, दोबारा वेट कर रहा। जनी शिकार समुदाय की महिलाओं ने पुरुषों के कपड़े पहनकर युद्ध किया था और बेहद वीरता का परिचय दिया था। ये जैसे झारखंड का ट्रेडिशनल बीरू शॉल है। ये मुख्यतः सिमडेगा जिला में बनता है। जो बीरू राजा थे, जो वहाँ के बुनकर थे, वो उनके लिए बनाते थे, वो उसको धारण करते थे। वहाँ से वो एक बीरू कपड़े की तरह फेमस हुआ। मायसारी है, ये बहुत रेयर है जो अभी झारखंड में मेरे को लगता है 2-3 ही बुनकर बना रहे सिमडेगा रीजन में। MS धोनी तो मतलब हमारे लिए लीजेंड है, इंस्पिरेशन है। और जब उन्होंने पहना था तो ये जैकेट का हमें चेन्नई से बहुत ऑर्डर आया था। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनको भेंट किया था। हेमंत सोरेन जी ने हमारा ही शॉल था वो। पहले स्केच कर लेते हैं हम, डिटेलिंग विजुअलाइज कर लेते हैं कि लुक क्या होने वाला है। तो मतलब ये अब मॉडल्स भी देखेंगे हमारे तो हम में से ही कोई है। हमने वो कॉन्सेप्ट भी तोड़ा है। कभी आप झारखंड घूमने आइए तो एक शब्द बता रहा हूँ, जनी शिकार। इसके बारे में पढ़िए या यहाँ के जो जानकार लोग हैं, जो जनजाति समुदायों के वेलफेयर के कामों से जुड़े हुए हैं, उनसे जनी शिकार की कहानी सुनिए। जनी शिकार में मोटा माटी हम आपको बता देते हैं, हुआ ऐसा था कि एक समुदाय की महिलाओं ने पुरुषों के कपड़े पहनकर युद्ध किया था और बेहद वीरता का परिचय दिया था। जनी शिकार यहाँ के झारखंड की जो संस्कृति है, खासकर जनजातीय संस्कृति, उनके रोम रोम में बसा हुआ है। अब ये देखिए, ये एक जैकेट है जो जनी शिकार के ही कंसेप्ट पे बनी हुई है। ये जैकेट कैसे बनी है, जनी शिकार क्या है, कैसे जनजातियों की सभ्यता को, उनकी कलाओं को, उनकी पहचान को पोशाकों के रूप में ढाला गया है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लल्लन टॉप इस समय झारखंड पहुंची हुई है। हम राजधानी रांची में हैं और अपने कुछ मित्रों के साथ हैं। मित्र हमको मिले जोहार ग्राम में। हमारे साथ आशीष हैं जो रांची में जोहार ग्राम नाम से एक संस्था चला रहे हैं और यहाँ पर आपको जनजातीय कला को सहेजने की तमाम कोशिशें दिखेंगी पोशाकों की शक्ल में। सबसे पहले तो लल्लन टॉप के पूरे टीम को हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद और सबों को मेरा जोहार। तो बस जोहार से ही स्टार्ट करूंगा और हम जोहार ग्राम है तो हम अभिवादन के साथ आपका स्वागत करते हैं और अपने पूरे काम को हम दिखाते हैं आपको। ये आपने मुझे भी कुछ ये जो पहनाया है, इसके बारे में भी मुझे थोड़ा बताइए और फिर आपकी ये जो पहल है इस पर भी बात करेंगे। ये जैसे झारखंड का ट्रेडिशनल बीरू शॉल है। ये मुख्यतः सिमडेगा जिला में बनता है। जो बीरू राजा थे, जो वहाँ के बुनकर थे, वो उनके लिए बनाते थे, वो उसको धारण करते थे। वहाँ से वो एक बीरू कपड़े की तरह फेमस हुआ। आज भी बुनकर काम कर रहे हैं। तो ये बीरू ट्रेडिशनल ट्राइबल टेक्सटाइल है जिसको हम अपने कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में और ट्रेडिशनल में भी लेकर के आ रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि क्या स्टोरी है, क्या इसका कलर स्टोरी है, सब कुछ। बढ़िया। हमें ज़रा संक्षेप में बताइए कि ये आप लोग कर क्या रहे हैं जोहार ग्राम में। जब मैं खुद निफ्ट में पढ़ रहा था तो मैं खुद सिल्क का बात करता था। मैं हमेशा से लगता था मुझे जिस चीज़ के लिए अलग हुआ है उस कपड़े को क्यों नहीं पे बात हो रहा है, या फिर वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं दिख रहा है, लोग उसको क्यों नहीं एज ए फैशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरे माइंड में था कि मैं अगर झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल्स पे काम करूँ और उसको पूरे दुनिया को बताऊँ, दिखाऊँ कि देखिए ये हमारे ट्राइबल टेक्सटाइल है, झारखंड के हैं, ये स्टोरी है, ये कम्युनिटी बिलोंगिंग है, ये कलर स्टोरी है। तो वहाँ से एक मैंने सोचा और स्टार्ट किया। ये बहुत रेयर है जो अभी झारखंड में मेरे को लगता है 2-3 ही बुनकर बना रहे सिमडेगा रीजन में। तो इसका भी एक विवाह वाला रिचुअल है। लड़का की माँ, लड़की की माँ, इन सब से जुड़ा हुआ है स्टोरी है। मायसारी जो शादी में लेन देन होता है साड़ी का, उससे है। तो हम उससे ये कपड़ा बना रहे हैं और जो लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब इवन बाहर के लोग भी आए हैं, उन्होंने तो बोला नहीं नहीं इसका शर्ट मत बनाइए, साड़ी हमें दे दीजिए। WHO की कंट्री हेड आई हुई थी, डॉक्टर हेल्डी, वो लेकर के गई, बोलिए मैं इसे टेपेस्ट्री की तरह अपने घर में यूज़ करूँगी। तो क्योंकि शायद इसलिए ये हुआ क्योंकि हम वो स्टोरी उनको बता पाए। तो ये हमारा ऐसे मुख्य होता है हमेशा से कि हम स्टोरी पहले बताएं, प्रोडक्ट को बाद में लेकर के आए। तो वो इस तरीके से ये स्टोरी है। जैसे कि ये जनी शिकार के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। हाँ, जनी शिकार के साथ। अगर आप जनी शिकार जो हमने कलेक्शन लॉन्च किया था, आप उसके सारे लुक देखेंगे एंड्रोजनस है। बहुत मैनली लुक है बट पहन फीमेल रही है। तो जैसे फैशन में होता है एंड्रोजनस थीम कि कपड़ा जो है वो देख के ऐसे फेमिनिन ना लगे, मैस्कुलिन लगे। तो वो सब थीम्स, उन सब डिटेलिंग पे काम करके हमने पूरा कलेक्शन बनाया था। और जिसमें मुख्य अट्रैक्शन या बोलने केंद्र जो थी वो महिलाएं थी।
तो उस अभी वो कहानी जुड़ी है साथ में कि महिलाओं ने पुरुषों की पोशाक पहन के वीरता दिखाई युद्ध के उस क्षेत्र में। तरीके से। और आपको जिसका 12 साल वाला भी बता रहे थे, 12 साल में। हाँ, क्योंकि जैसे वो हर 12 साल में एक बार होता है, तो वो सब स्टोरी को हमने उस पूरे नरेशन में लेकर जनी शिकार 12 साल में एक बार। हाँ, 12 साल में एक बार होता है। अगर जो आप झारखंड से हैं तो लाइक जो भी मैं ये बोल रहा हूँ उन्होंने देखा होगा, आज के दिन में भी जो वो टाइम आता है तो हमें शहर में भी वो महिलाएं दिखती हैं जो अपने साथ में औजार, परंपरागत औजार लेकर के और सड़कों पे निकलती हैं और फिर शिकार के लिए शिकार करती हैं। अच्छा, और कुछ हमें दिखाइए, और कुछ बुनकरों से, अलग अलग जनजातियों के हमारा परिचय कराइए थोड़ा। हाँ, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बीरू शॉल है जो सिमडेगा में बनता है। इसको मुंडा खड़िया उरांव। हाँ मतलब ये सेम है। हाँ, सेम है। इसमें कलर 2 कलर में है जो दिखता है, ग्रीन एंड मरून, और ये मरून और वाइट। तो मतलब मरून भी मैं बोल रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं रेड के सारे फैमिली वाले कलर है। तो आपको जो भी यहाँ का ट्राइबल टेक्सटाइल है मुख्यतः 2 कलर शेड में दिखेगा, एक वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में। कौन सा कपड़ा है? ये मुंडा ट्राइब का कपड़ा है। ये साड़ी है, थोड़ा सा ये हैवी रहता है। एंगा बांगे कम्युनिटी वाले इसको बोलते हैं, माई साड़ी वो भी इसको बोलते हैं। हाँ, तो मोस्टली ये मतलब नहीं, इसका क्या इंगा बांगे नाम है इसका? हाँ, जो मतलब हमें बुनकरों से बताया बुनकरों गया ने जो हम एंगा लोगों बांगे। को बताएंगे। और ये प्रधानता से मुंडा कम्युनिटी। हाँ, मोस्टली मुंडा कम्युनिटी इसको हाँ उनसे जुड़े हुए वो लोग पहनते हैं इसे। और बाकी इसके मोस्टली जो ये जो साड़ी रहता है ये थोड़ा सा हैवी रहता है, जो बाकी जो साड़ी रहता है उससे थोड़ा सा हैवी रहता है। और मुंडा लोग जो है ना, आपका इसे आपका कड़िया के रूप में यूज़ करते हैं। कड़िया मतलब कि हाफ यहाँ से पहनते हैं, उसके भी शॉल भी, तो उस तरीके से यूज़ करते हैं मुंडा कम्युनिटी से। और ये पूरे झारखंड में एक ही जगह बनता है, खूंटी में बनता है। तो सिर्फ खूंटी रांची के पास में ही है। निबुचा बुनकर सहयोग निबुचा, समिति है, हाँ। जिसकी तो सेक्रेटरी है बिरसमनी दीदी, बिरसमनी देवी, जो इस बार नेशनल अवार्ड के लिए भी गई थी, गया था जिनका काम। पहले आपकी टीम से मिल लेते हैं। सबसे पहले तो जॉर्डन जो क्रिएटिव है हेलो। झारग्राम में। बढ़िया। तो जॉर्डन मतलब, एक तो मैं ना, लोग मुझे बोलते हैं कि झारखंड में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं झारखंड से फुली इंस्पायर्ड डिज़ाइनर हूँ और मैं किसी के साथ सिंपैथी के साथ नहीं जुड़ता हूँ। मुझे झारखंड में मतलब बहुत टैलेंट दिखता है, मतलब इतना टैलेंट दिखता है कि मुझे लगता है ये जन्म तो कम पड़ जाएगा। तो मुझे मेरा हर नेक्स्ट पर्सन मुझे बहुत टैलेंटेड दिखता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो आप हमारे स्टिचिंग यूनिट में है। जोहार सभी को। तो हमारे टीम है, जैसे ये स्टिचिंग करती है, खुशबू है, रामगढ़ से है। खुशबू मुंडा इसका पूरा नाम हुआ, ये रामगढ़ से है। ये हेमंत जी है जो गोड्डा से है। हेमंत जी जोहार कर दीजिए, कहाँ देख रहे हो उधर। ये निरंती है जो कुड़ू से है। कुड़ू का मिठाई बहुत फेमस है, आप लोग झारखंड आइए तो खाने जरूर जाइएगा। और बसीस जी है जो वही मिठाई जिसका अभी आप गलत नाम ले रहे थे। नहीं, मैं गलत नहीं नाम ले रहा था, ये खुशबू ले रही थी। मैं सही नाम ले रहा था क्योंकि मेरा नानी घर भी उधर ही है, तो मैं बचपन से खाया हूँ उसको। ये बसीस जी है जो गढ़वा से, और ये बहुत अच्छा महिला का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो गांव में नौटंकी होता है उसमें। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मन है कि इनको भी कभी हम फीचर करें, पूरा इनका स्टोरी जोहारग्राम में। ये हमारे मास्टर जी है जिनसे मेरा पुराना परिचय भी था, और ये मास्टर जी नालंदा से हैं जो ज्ञान के लिए जाना जाता है। तो मास्टर जी हैं हम लोग के साथ में, और अभी अर्जेंट ऑर्डर चल रहा है तो मास्टर जी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। चूँकि आप लोग आइए भारत में, आप लोग अभी ऑनलाइन काफ़ी सेल कर रहे हैं अपने जोहारग्राम के तमाम प्रोडक्ट्स की, तो क्या इसके अलावा भी टीम रिमोटली जुड़ी है कई जगहों से? हाँ, जैसे अगर वीविंग क्लस्टर्स आप हमारा देखेंगे तो वो सिमडेगा में है, खूंटी में है। मतलब हमारा, मैं बोल रहा हूँ मतलब हमारा पूरे झारखंड का, तो लाइक महुआ दाड़ में है। तो उन बुनकरों के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उनको हम रॉ मटेरियल देना हो, उनसे उनका जो भी रेडी प्रोडक्ट है लेना है, तो उस तरीके से हम आज अराउंड कम से कम 30-40 बुनकर परिवार से जुड़े हुए हैं जो टोटली इंडिपेंडेंट है। हमारे पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा ही डिमांड इतना है और हमारे साथ एक रिलेशन है कि वो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। तो आप हमारा जैसे स्टूडियो सेटअप भी देखेंगे तो पूरा यहाँ के जो ऑथेंटिक आर्टिस्ट है, लाइक जैसे इस वॉल पे पूरा कोहबर किया हुआ है, जो सोहराई, हाँ, मिट्टी से किया हुआ है। होता है कोहबर? यहाँ का एक फोक आर्ट फॉर्म है जो हजारीबाग जिला में होता है। जो ये जो पेंटिंग किया गया है, सोहराई महिला कला सहयोग समिति। सोहराई जो पर्व होता है, हाँ, दिवाली के सोहराई पास में जी। तमाम जनजातीय समूहों में मनाया जाता है। हाँ, तो उसके दौरान जो घरों पे अपना पेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस मालो देवी आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। सोहराई महिला कला सहयोग समिति में वो जुड़ी हुई हैं, मालो देवी। हाँ, ये जैसे सोहराई हो गया। हाँ, सोहराई में यूजुअली ऐसे
4-5 कलर ही यूज़ होता है, जैसे दूधी मिट्टी हो गया, ऑकर में पीली मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, ये सब मिट्टी से ही बना हुआ है पूरा। ये कोहबर हो गया जिसे रुदन देवी ने बनाया है। ये बहुत लीजेंड आर्टिस्ट है, मतलब हम इस जनरेशन में उनको देख पा रहे, यही हमारे लिए बड़ा बात है। मतलब ताने, जैसे ताना बाना बुनाई जो पूरा है वो ताना बाना का खेल है। तो जो ताना हो गया जो लूम पे खींचते हैं धागा को, और बाना जो हो गया उस पर भरते हैं। ये जैसे ताना हो गया जो लूम पे तना हुआ है वो ताना हो गया, और ये बाना हो गया जो भर रहे हैं वो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ये पूरा सेंटर है जो खूटी वाला सेंटर है, ये जो बुनकर बनाते हैं। और ये जैसे हाँ खूटी, ये थोड़ा मॉडर्न लूम है, फ्रेम लूम पे ये काम हो रहा है। ये ताना हो गया, ये बाना हो गया, बाकी उसके इक्विपमेंट है जिसमें वो प्रोसेस होता है। ये एकदम इंडिजिनस लूम है सिमडेगा में। हाँ, ताना वो जैसे खींचे हुए हैं और बाना वो बच्चा भर रहा है। ये जैसे हमारे कुछ कुछ ऐसे स्टार्स भी पहने हैं, धोनी वगैरह। MS धोनी तो मतलब हमारे लिए लीजेंड है, इंस्पिरेशन है। और जब उन्होंने पहना था तो ये जैकेट का हमें चेन्नई से बहुत ऑर्डर आया था। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनको भेंट किया था। हेमंत सोरेन जी ने हमारा ही शॉल था वो भी बहुत ट्रेंड किया था सोशल मीडिया में। तो लाइक जैसे हम हमेशा खुद भी यही बोलते हैं कि हम कोई ऐसे पहले नहीं है जो इन कपड़ों को लेकर के आए मार्केट में। ये कपड़े पहले से थे। जवाहरग्राम तो 2020 में आया, बट क्या था ना, लोगों का एक था कि थोड़ा माइंडसेट बोल लीजिए, या फिर उनको लगता था कि नहीं बंडी ही ठीक है, या फिर जो ट्रेडिशनल बंडी तक ही लोग उसको मानते थे, क्योंकि लोगों ने उसको उस तरीके से नहीं देखा था। मतलब शायद नहीं देखा था, या फिर उस समय का डिमांड नहीं रहा होगा। मतलब कि जैसे अगर बीरू सॉल बन रहा है तो वो मांधर पे लपेटा जा रहा है, फेटा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस पर रैप होता है। बीरू सॉल जो फेटा बोलते हैं, जिसको टर्बन भी बोल सकते हैं, जो बांधते हैं सर पे, उस पर बीरू सॉल यूज़ हो रहा था। या फिर हमसे पहले जो मैं खुद भी देखता हूँ, लोग बंडी वगैरह बना रहे थे, मतलब बंडी वगैरह बनाते थे, बट वो लोकली ही चलता था। क्योंकि मैं क्या मानता हूँ ना कि प्रोडक्ट कोई कितना भी स्टोरी टेलिंग हो, कितना भी कुछ हो, बट उसमें अगर क्वालिटी नहीं है तो वो सही जगह पे सही प्राइस में नहीं पहुंचेगा। और जब तक सही प्राइस में नहीं पहुंचेगा तो आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो खुद के सस्टेनेबिलिटी के लिए, कम्युनिटी को वापस देने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और तभी आप उस चीज़ को पिच कर सकते हैं। क्योंकि आज वो समय है कि आप सिंपैथी के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ों को सस्टेन नहीं करवा सकते हैं। तो अब इसमें आपने किस तरह से एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाई? तो लाइक हमारा क्या प्लेटफॉर्म था ना, सबसे पहले तो हमने पूरे लाइक मेन स्ट्रीम फैशन को, मेन स्ट्रीम लोगों को जो सस्टेनेबिलिटी ये सब चीज़ें पसंद करते थे, उनको हमने डिजिटल माध्यम से जोड़ा। हम अपने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिवली, इंस्टाग्राम में खास करके नाम लूँगा, इंस्टाग्राम को हमने ब्रिज बनाया। लोगों को बताया कि झारखंड क्या है, झारखंड में क्या ब्यूटी है, झारखंड के कपड़े किस तरीके के हैं, क्या कम्युनिटीज़ इसको यूज़ करती हैं, किस तरीके से यूज़ करती हैं। तो पहले हमने लोगों को एजुकेट किया कपड़ों के बारे में कि ये कपड़ा है ऐसे ऐसे। तब लोगों का रुचि जगा कि ये कौन सा ब्रांड आ गया है जो इस तरह का कपड़े पे बात कर रहा है। तो जैसे हमारे जितने भी आप टेक्सटाइल देख रहे हैं, हम किसी थर्ड पार्टी से कोई डील नहीं करते हैं, हम सीधा बुनकर से काम करते हैं। हमारा काम पूरा है कि जो बुनकर कपड़े बनाए हमने उनसे लिया, उनके दर पे लिया, उनके नियम शर्त के अनुसार लिया। उसमें हमारा कोई नियम शर्त नहीं है। जो बना है, जो बनाया है उन्होंने, या जो हमारे ऑर्डर के अनुसार हमने उनसे लिया, उससे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, उससे करते हैं। तो जो आज के डेट में हमारे प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं तो आपको एक ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे काम को देखते हुए कि वो जो भी उस कपड़े का जो मुनाफा है, जो चीज़ें, वो डायरेक्ट उस आर्टिजन्स तक पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, हमने एक तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया जिसको हम वीवर रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो उन्हीं जनजातियों से, हाँ, उन्हीं बुनकर के बच्चे हैं, उन्हीं बुनकर के बच्चे हैं, या फिर वो बुनकर खुद भी है। कई बार बच्चे ज़्यादा टेक फ्रेंडली होते हैं तो आपसे इंस्टाग्राम है, मतलब कुछ ने तो सामने से भी हमसे फ़ोन किया कि भैया आप गांव आए थे तो हम लोग से मिले थे। तो फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया, मैंने बोला नंबर दो अपना। फिर नंबर दिया, मैंने उनको अपने साथ जोड़ा। मैं बोला क्या करते हो? उन्होंने बोला मैं BA में पढ़ रहा हूँ भैया, ये वो। मैं बोला ठीक है, पापा जो कपड़ा बनाए उसका हमको फ़ोटो भेजना और वो कपड़ा मेरे को भेजना। ये बस वाला होता है, ये होता है। तो जो बुनकर को हम देते थे वो तो देते ही थे कि ये पापा को दे देना, उसके अलावा हम उनको एक रिवॉर्ड की तरह कुछ देते थे, जो कि हम बिल्कुल भी उनको डाइवर्ट करने के लिए नहीं देते, उनको वो अर्न करते थे हमसे। तो वो सिस्टम हमने एक बिल्ड किया, तो उनका भी पॉकेट मनी हो जाता है और जो उसके पापा का काम है वो तो है ही।
तो लाइक जैसे अब लाइक बीइंग अ डिज़ाइनर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे वीवर्स के पास से कपड़ा आ गया, उस कपड़े को फिर हम रिवर्स डिज़ाइन प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसी तरीके से है। पहले रिवर्स डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है कि आप पूरे प्रोसेस से गए और फिर एक एंड प्रोडक्ट निकला। और रिवर्स डिज़ाइन प्रोसेस में क्या है कि पहले आपके पास वो रॉ मटेरियल आ गया और फिर आप पूरा प्रोसेस उस रॉ मटेरियल के अनुसार किए। तो हम रिवर्स डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और फिर उस तरीके से हम लाइक मूड बोर्ड बनना, थीम बोर्ड बनना, क्लाइंट बोर्ड बनना, उन सब बोर्ड्स पे हम काम करते हैं। एंड देन फिर फाइनल स्केचेस होते हैं रिसर्च के बाद। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड होता है कि जो कलेक्शन बन रहा है उसका मूड क्या होगा, उसका लुक क्या होने वाला है, वाइब क्या होगी? हाँ वाइब क्या होगा, मतलब उस तरीके से है पूरा। तो मेरे को लगता है मूड बोर्ड का आजकल तो हर फील्ड में लोग बनाने लग गए हैं। हाँ, तो कुछ हमें समझाइए किस तरह से डिज़ाइन होता है। ये जैसे कुछ ऐसा मत दिखा दीजिएगा कि आपकी डिज़ाइन कॉपी हो जाए। चलेगा। ये जैसे स्केच हुआ, पहले स्केच कर लेते हैं हम, डिटेलिंग विजुअलाइज कर लेते हैं कि लुक क्या होने वाला है। ये आप ही स्केच करते हैं डिज़ाइन हाँ, का? मैं या फिर जो मेरी असिस्टेंट है वो करते हैं। तो हम कौन है आपकी असिस्टेंट? मतलब अभी लाइक जैसे आकांक्षा थी, अभी फिलहाल नहीं है वो, तो वो हो गई। या फिर ऐसे इंटर्न्स आते रहते हैं हमारे पास में, लाइक निफ्ट वगैरह से या जो भी लोकल कॉलेजेस से भी इंटर्न्स आते हैं, तो उनको हम ब्रीफ कर देते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो फिर अप्रूवल के लिए आता है मेरे पास ही। एट द एंड डिसीजन मैं ही लेता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो ये जैसे स्केचेस हो गए, फिर फाइनल पीसेस बनते हैं सारे। ये आकांक्षा है जो मैं बोला कि यही, हाँ, मेरी असिस्टेंट डिज़ाइनर थी। तो मतलब ये अब मॉडल्स भी देखेंगे हमारे, तो हम में से ही कोई है। हमने वो कॉन्सेप्ट भी तोड़ा है, मतलब कि लाइक कोई भी मॉडल बन सकता है या फिर हम भी कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने रखा है कि उसका हमने एक दायरा नहीं रखा। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का। अलग अलग जनजातियां जो तमाम कलाओं से जुड़ी थी, जो तमाम टेक्सटाइल से जुड़ी थी, और वो उसी क्षेत्र विशेष तक काफ़ी समय से सीमित थे, उनको वहाँ से बाहर लाना और इस तरह की कलाओं से जोड़ना, उनको एक मंच प्रदान करना और इसके बहाने थोड़ा फाइनेंशियली साउंड भी बनाना। झारखंड की कोई भी बात जनजातियों की बातों के बिना अधूरी है। हमारा भी ये प्रयास है कि अलग अलग रंग जो झारखंड से जुड़ी जनजातियों के जो रंग हैं, उनसे आपका बारी बारी से वास्ता कराता रहें। और इसी कड़ी में आज हम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे, और भी आगे जो भी रंग दिखेंगे वो हमारे साथ आप भी देखेंगे विजय के माध्यम से। देखते रहिए ललन टॉप।